हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा कमेंट्स है और बहुत सारे व्यू हैं जो इस ट्वीट में क्लियर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि अगर एक एक भर्ती में कोई सिलेक्ट हो गया तो फिर दूसरे भर्ती में क्यों उसको वेटिंग रखा गया है, क्यों सीटें बर्बाद की जा रही है वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चों का जो बीएड किए हुए उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। इस सारी चीज़ों को जो ये देखिए ट्वीट है अतुल प्रसाद जी का, जो बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने पूरा क्लियरिफिकेशन दिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मेरे नंबर क्वालिफाई कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। और सबसे पहला ट्वीट देख लेते हैं अतुल प्रसाद जी का। देखिए, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। बच्चों का प्रश्न है कि जब स्टूडेंट एक में सेलेक्ट हो गया तो बाकी चीज़ों को खाली कर देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसका इन्होंने रीज़न दिया है ट्वीट के माध्यम से, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, पहले ही प्रश्न था, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। उत्तर क्या है, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि जो डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए। कहने का मतलब, अगर एक में सिलेक्शन न हुआ तो दूसरे में सिलेक्शन हो जाए, दूसरे में ना हो तो तीसरे में। समझ रहे हैं आप। ऐसी रिक्तियों को इसी चयन प्रक्रिया में परीक्षा सूची से भरा, मतलब इसी में परीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा ट्वीट है यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से। बहुत सारे और जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्वीट, मेरे जो नंबर हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हूं। पहला क्वेश्चन एक बच्चों का ये भी है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हूँ। समझ रहे हैं, मतलब मेरा नंबर अधिक होने के बावजूद भी मैं सफल क्यों नहीं हूँ, ये बच्चों ने पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा, कुछ बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड वाले हैं, उनका भी चयन हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जबकि बीएड तो बाहर है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद से, ठीक है। अब देखें, सीटेट के कुछ असफल उम्मीदवार हैं, पीआरटी में क्यों सफल हुए, मतलब पीआरटी में क्यों उनका रिजल्ट शो किया जा रहा है, जो कि जब सीटेट असफल है, मतलब सीटेट में फेल है। देखिए, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये कैंडिडेट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, होते भी हैं, कि मेरे पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। जैसे होता है ना कि रोल नंबर के वाइज डिस्ट्रिक्ट डिसाइड किया जाता है, ऐसा क्यों हुआ। इसका देखिए उत्तर दिया है इन्होंने, अतुल प्रसाद जी ने विधिवत उत्तर दिया है, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्या बोला है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य। देखिए, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी अयोग्य होंगे, ठीक है, अयोग्य की बात करें, 10,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो अयोग्य घोषित किए गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से क्वालिफाई नहीं किए, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, संभावित कारण है, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन्होंने बोला है। भाषा के पेपर में असफलता, यानी जो लैंग्वेज का पेपर था जिसमें कट ऑफ क्लियर करना था, बहुत बच्चे ऐसे हैं, करीब 4800, लगभग 5,000 ऐसे बच्चे हैं जो असफल हुए हैं। अब तीसरा है, आरक्षण का लाभ नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला, उसका क्या कारण हो सकता है। इन्होंने बोला है, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है या फिर आप रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चौथा बोला गया, रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, ठीक है। अब अगला है, इसमें सभी परीक्षा फल सतर्क हैं। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पीआरटी का तो उसमें अगर आपको चेक किया जाएगा, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं किए रहेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात। अगला है, लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक हैं। बहुत बच्चे ये कर रहे थे ना, सर ये तो बीएड है, इनका सिलेक्शन क्यों हुआ। देखिए, वे बीएड भी हैं प्लस डिप्लोमा भी हैं, तो उन्हें एक मौका मिला था। आपको मैं बता दूं कि इनके द्वारा एक पोर्टल ऑन किया गया था जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना था। अगर आप बीएड वाले हैं, आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा को अपलोड कर देंगे, जिसके थ्रू आपका चयन होना पॉसिबल हो जाएगा। तो वही कैंडिडेट हैं जो 10,000 जो डिप्लोमा धारक हैं,
जो बीएड वाले हैं, जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना ना ही संभव है, ना ही आवश्यक। मतलब इनका सीधा कहने का मतलब है, आपके जो जिला चाहेंगे उसमें हम देना कोई अनिवार्य नहीं है और ये संभव भी नहीं है, ठीक है? तो ये थी सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में आया होगा कि कुछ क्वेश्चन है जो बार-बार बच्चों के माइंड्स में रहते थे, वो क्लियर हो गया इनके ट्वीट के माध्यम से। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि जो भ्रम पैदा होते हैं बच्चों के बीच, वो नहीं होंगे, ठीक है? और इनका एक प्यारा-सा ट्वीट है जिसको हम देख लेते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है, "हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का रखना है मेरे सफल अभ्यर्थी सँभाल के।" और इन्होंने बधाई भी दी है, बहुत सारे सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत ढेर सारी बधाई दी है। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, अप्रोच भी अच्छा है कि बच्चों के जो भी डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट ये क्लियर कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, अच्छा लगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं आपका जीवन मंगलमय हो और आपकी दिवाली भी अच्छी हो और आपके जो भी त्योहार हों, अच्छे हों, बढ़िया से मनाएँ, आप एक नौकरी पा जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।